गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुंदरलाल सैनी, सहायक आचार्य SN BEd कॉलेज नवलगढ़ ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। BEd फर्स्ट ईयर के लिए भाषा एवं पाठ्यचर्या अपना जो सब्जेक्ट है उसमें आज अपना टॉपिक रहेगा मौखिक भाषा की हानियाँ। मौखिक भाषा को अपनाने से जो है क्या अपने को नुकसान होता है, मौखिक भाषा के क्या दोष हैं। इससे पहले अपन ने जो है मौखिक भाषा का अर्थ है, महत्व है, मौखिक भाषा की उपयोगिता, ये सब जो है पढ़ लिया। अब मौखिक भाषा को अपन अपनाते हैं, मौखिक भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मौखिक भाषा के माध्यम से अपने जो भी अंतर्द्वंद हैं, जो भी भाव हैं अपने आत्मा में, जो भी अपने मन में विचार हैं, संदेश हैं, उनको देते हैं। तो इससे अपने को जो है क्या नुकसान होता है उनका जो है अध्ययन करेंगे। तो आज अपना टॉपिक रहेगा मौखिक भाषा के जो है दोष, हानियाँ। तो सबसे पहले मौखिक भाषा के दोषों की बात करें तो विघ्न या शोर। मौखिक भाषा का अपन उपयोग करते हैं तो काफ़ी माहौल जो है एक तरह से वातावरण जो है काफ़ी शोर से बिल्कुल जो है मुक्त होना चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए, तभी जो है संदेश दूसरे व्यक्ति के पास जो है आसानी से जा सकते हैं बिना किसी विघ्न या बाधा के। लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि मौखिक भाषा का जब भी उपयोग करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि शोरगुल जो है अधिक होता है। इस शोरगुल के कारण संदेश देने वाला और संदेश प्राप्त करने वाला दोनों व्यक्ति ही संदेश को जो है उचित तरीके से जो है ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो विघ्न या शोर में वार्तालाप प्राय दूसरों को कार्य करने में बाधा उपस्थित करता है। इसलिए शोर या विघ्न के कारण मौखिक भाषा उतनी प्रभावी नहीं हो पाती है जितनी कि अन्य जो भाषा है। तो इसलिए मौखिक भाषा का उपयोग जो है करने के लिए अपने को जो है एक तरह से शांत वातावरण, माहौल जो है उसकी आवश्यकता होती है। अगला इसके दोष में, हानियों में आता है गुप्तता या छिपाव संभव नहीं, यानी कि गोपनीयता नहीं रहती है। सीधी सी बात है। दूसरी हानि मौखिक भाषा की ये है कि गोपनीयता जो है वो नहीं रह पाती है। कार्यालय संबंधी विषयों की गुप्तता मौखिक भाषा में जो है बिल्कुल संभव नहीं है। मौखिक भाषा में गुप्त विषयों के प्रकटीकरण या लीक होने की आशंका जो है अधिक बनी रहती है। कहने का क्या मतलब है कि कार्यालय में, ऑफिसेज में जो है मौखिक भाषा के उपयोग करने से कई जो गोपनीय तथ्य हैं, गोपनीय जो मान लो कि दस्तावेज हैं, वो एक तरह से गोपनीय नहीं रह पाते हैं। अगला आता है इसके दोष में, अगला पॉइंट, साक्ष्य रूप में प्रस्तुत करना संभव नहीं। सबसे मेन मुख्य जो है इसकी हानि, इसकी कमियों की बात करें तो मौखिक भाषा का अपन जब उपयोग करते हैं तो मौखिक भाषा को साक्ष्य के रूप में जो है प्रस्तुत करना संभव नहीं होता है। बहुत ही कठिन कार्य होता है। व्यक्ति का स्वभाव होता है, कई व्यक्तियों का स्वभाव होता है कि जो है एक बार कोई बात बोल देते हैं और उसके बाद में तुरंत उस बात से मुकर जाते हैं कि मैंने तो इस प्रकार की कोई बात बोली नहीं। तो उस पहले जो बात बोली गई है उसको साक्ष्य के रूप में जो है प्रस्तुत करना एक तरह से क्या काफ़ी अधिक कठिन कार्य होता है। तो इसकी ये भी क्या एक तरह से हानि होगी। मौखिक भाषा को साक्ष्य रूप में प्रस्तुत करना एक जटिल कार्य है क्योंकि इसकी विशेष सामग्री मौखिक रूप से प्रस्तुत की जाती है। इसलिए भविष्य में साक्ष्य रूप में प्रस्तुत करने के लिए कोई रिकॉर्ड तैयार नहीं किया जाता है। जिनकी स्मृति क्षमता बहुत कम होती है, क्षीण होती है, या समझ की कमी होती है, या भूलने जैसी आदतों या अनुपस्थिति, मान लो कि मेंटली जो है एक तरह से प्रेजेंट नहीं है, तो जैसे लक्षण उपस्थित होते हैं तो इस प्रकार के सभी लक्षण मौखिक भाषा की समस्या को बढ़ा देते हैं। अगली मौखिक भाषा की कमियों में, हानियों में आती है अनुपस्थिति की समस्या। मौखिक भाषा के लिए दोनों जो है पक्षकारों का उपस्थित होना लगभग जो है एक तरह से जरूरी है। संदेश देने वाला और संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति की दोनों की मौजूदगी रहती है तो ही मौखिक भाषा का एक तरह से क्या महत्व या सार्थकता सिद्ध होती है। मौखिक भाषा में दोनों पक्षों का उपस्थित होना एक तरह से क्या है जरूरी है। मौखिक भाषा में संचारक, संदेश देने वाला, एवं प्रापक, संदेश प्राप्त करने वाला का एक साथ उपस्थित होना आवश्यक है।
यदि प्रापक की उपस्थिति न हो तो मौखिक भाषा जो है व्यर्थ हो जाती है। कहने का मतलब है कि संदेश देने वाला व्यक्ति संदेश दे रहा है, उस परिस्थिति में उस समय संदेश प्राप्तकर्ता उपस्थित नहीं है तो वह संदेश जो है एक तरह से व्यर्थ होता है। अब अगला जो है मौखिक भाषा की जो है कमियों में हानियों में आता है कि भाषा की समस्या। संदेश देने वाला व्यक्ति किसी एक जो है भाषा को मान लो कि जानता है, वह उसी भाषा में जो है संदेश प्रसारित करता है, लेकिन संदेश प्राप्तकर्ता श्रोतागण अनेक भाषाई होते हैं, अलग अलग भाषा को जानने वाले होते हैं, तो उस परिस्थिति में वह संदेश व्यर्थ हो जाता है। तो संदेश प्राप्तकर्ता के लिए ये आवश्यक है कि संदेश प्रदाता ने जो भाषा प्रयोग ली है वो भाषा उसको आनी आवश्यक है, जरूरी है। तो भाषाई भी एक तरह से समस्या होती है। श्रोता प्रायः विभिन्न शैक्षिक पृष्ठभूमि एवं भाषाई पृष्ठभूमि के होते हैं, आपको पता है। इसीलिए संचारक द्वारा ऐसे में मौखिक भाषा द्वारा संदेश प्रेषित करना संभव जो है नहीं हो पाता है। इस प्रकार ये जो है मौखिक भाषा की अनेक आपको जो है एक तरह से जो है हानियाँ अवगुण बताएं। दोबारा एक बार पॉइंट रूप में आपको बता देता हूँ कि मौखिक भाषा की हानियों में पहला आता है विघ्न या शोर, फिर दूसरा आता है गोपनीयता, उसके बाद में साक्ष्य रूप में प्रस्तुत करना संभव नहीं, भाषा की समस्या, अनुपस्थिति की समस्या। इस प्रकार ये जो है मौखिक भाषा की कुछ हानियाँ हैं, इसके अवगुण हैं, इसके दोष हैं। आज अपना टॉपिक जो है इतना ही रहेगा। ओके, धन्यवाद।